जादुई बोलने वाला फ्रॉक। बहुत समय पहले की बात है। रामगढ़ गांव में एक सीनू नाम की लड़की रहती थी। सीनू अपनी माँ के साथ रहती थी। उसकी माँ दूसरों के घरों में काम करके गुजारा करती थी। सीनू दिखने में सांवली और हकलाकर बोलने वाली लड़की थी, जिसकी वजह से सब उसका मजाक उड़ाते थे। इसीलिए सीनू बहुत उदास रहा करती थी। एक दिन की बात है, सीनू कुएं से पानी भरकर आ रही थी। तभी रास्ते में उसकी गली की कुछ लड़कियां उसका मजाक उड़ाती हैं। अरे ओ स्लो मोशन, इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हो? मैं कहीं भी जाऊँ। तुम्हें मतलब? जरा तेवर तो देखो इसके, बोलना तो सही से आता नहीं और चली गुस्सा दिखाने। कपड़े तो देखो इसकी, छी कितने गंदे हैं। मैं तो इसको जब भी देखती हूँ इसी कपड़े में देखती हूँ, फटे पुराने। इसके कपड़ों में से कितनी गंदी बदबू आ रही है। सीनू रोते हुए घर जाती है। सीनू बेटी, कुछ हुआ है क्या? तू रो क्यों रही है? आज फिर से किसी ने तेरा मजाक बनाया क्या? जब सब पता है तो पूछती क्यों हो? ना जाने भगवान ने मुझे ऐसा क्यों बनाया है? मुझे कोई क्यों पसंद नहीं करता? बेटा, ऐसा नहीं कहते। इस दुनिया में हर किसी न किसी के जीवन में कुछ न कुछ उद्देश्य अवश्य होता है। तुम लोगों की बातों को दिल पर लेकर इतना बुरा मत माना करो। मेरा दिल कहता है कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। भगवान पर भरोसा रखो। इतना बोलकर दोनों माँ बेटी खाना खाकर सो जाती हैं। अगले दिन सीनू जब मंदिर से पूजा करके लौट रही थी, तभी रास्ते में उसे एक चमकती हुई फ्रॉक दिखाई देती है। लेकिन सीनू उसे अनदेखा करते हुए आगे बढ़ जाती है। लेकिन तभी उस फ्रॉक में से आवाज आती है, सीनू, सीनू, मुझे भी अपने साथ ले चलो। सीनू पीछे मुड़कर देखती है और उसे फ्रॉक के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। वो फिर आगे बढ़ने लगती है। सीनू, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। ये आवाज इस फ्रॉक में से आ रही है। ये तो बोलने वाला फ्रॉक है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सीनू। मैं एक जादुई बोलने वाली फ्रॉक हूँ। तुम मुझे अपने साथ घर ले चलो। सीनू जैसे ही फ्रॉक को छूती है, उसका हकलाना बंद हो जाता है और वो दिखने में बहुत सुंदर हो जाती है। घर आकर वो अपनी माँ से कहती है, देखिए माँ, मेरे पास क्या है। अरे वाह सीनू, तू तो बिल्कुल सही से बोल रही है। ये सब कैसे हुआ? फिर सीनू अपनी माँ को सारी बातें बताती है। पूनम जादुई फ्रॉक का धन्यवाद करके काम पर चली जाती है। उधर सीनू सोच रही होती है, काश मेरे पास भी अच्छे अच्छे कपड़े होते। इतनी छोटी सी बात के लिए तुम इतनी उदास हो? ये लो, आज से ये सारे कपड़े तुम्हारे। क्या सच में जादुई फ्रॉक? हाँ, सच में। शाम को जब पूनम घर आती है तो वो बहुत उदास होती है। माँ, क्या हुआ तुम्हें? इतनी उदास क्यों हो? क्या बताऊँ बेटी, मैं जिनके घर में काम करती हूँ वो मंगलवार को इंग्लैंड जा रहे हैं। उन्होंने मुझे अब काम पर आने से मना कर दिया है। मुझे इस उम्र में नई नौकरी कहाँ मिलेगी? जादुई फ्रॉक भी ये बातें सुन रही थी। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। ये लीजिए, ये एक जादुई लॉकर है। इसमें आप जितना मन करे पैसे खर्च कर सकती हैं। इसमें पैसे कभी खत्म नहीं होंगे। आपको काम करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये सब देखकर दोनों माँ बेटी जादुई फ्रॉक का धन्यवाद करते हैं। सीनू और पूनम उन पैसों का घर बनाते हैं और जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं। सभी खुशी खुशी रह रहे होते हैं। तभी एक दिन
सीनू उस जादुई फ्रॉक से पूछती है। जादुई फ्रॉक, आपने हमारी इतनी मदद कर दी, पर कभी अपने बारे में नहीं कहा। आप अपने बारे में भी कुछ बताओ। ये एक बहुत लंबी कहानी है। मैं एक परी हूँ। मेरा नाम विशाखा है। एक दिन एक जादूगरनी तालाब में नहा रही होती है। उसे नहाते हुए देखकर मैं हंसने लग गई। गुस्से में आकर उस जादूगरनी ने मुझे फ्रॉक बना दिया। उसी दिन से मैं सभी से मदद मांग रही हूँ, पर किसी ने मेरी मदद नहीं की। कैसी मदद? आप कृपया मुझे बताएं। आपने हमारे लिए इतना कुछ किया है। बदले में जो कुछ बन पड़ेगा मैं आपके लिए जरूर करूँगी। क्या सच में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तो सुनो, गंगा नदी से गंगा जल लाकर सावन के सोमवार में शिव जी का आराधना करके उस जल को मेरे ऊपर छिड़कना होगा, जिससे मैं फ्रॉक से परी बन जाऊंगी और अपने परी लोक वापस चली जाऊंगी। मैं आपके लिए ये जरूर करूंगी। फिर सीनू परी के कहे अनुसार ही सोमवार को शिवजी जी की आराधना करके उस जल को परी के ऊपर डालती है। गंगा जल डालते ही फ्रॉक परी के रूप में बदल जाता है। परी सीनू का धन्यवाद करके खुशी खुशी परी लोक पहुंच जाती है। इधर शीनू और उसकी माँ अमीर हो चुकी थी। वे दोनों खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लग जाती हैं। तो कैसी लगी ये कहानी? हमारी कहानी को लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसी ही मजेदार कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके।